पीपल्स पार्टी ने सिंध के 14 अजला के बल्दियाती इलेक्शन भारी अक्सरियत से जीत लिए। शहरी इलाकों की म्यूनसिपल कमेटियों में अब तक कुल 354 में से 285 नशिस्तों के नताइज सामने आ चुके। पीपल्स पार्टी ने 225 नशिस्तें जीत ली। GDA सिर्फ 18 नशिस्तें जीत सकी। 19 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब। तहरीक इंसाफ सिर्फ 14 नशिस्तों पर कामयाब हो सकी। JUIFA 7 नशिस्तें जीत सकी। दीगर जमातों ने 2 नशिस्तें हासिल की। टाउन कमेटियों में भी पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाब। कुल 694 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी ने अब तक 408 नशिस्तें जीत लीं। 57 नशिस्तों पर GDA कामयाब। 61 आज़ाद उम्मीदवार भी जीत गए। तहरीक इंसाफ सिर्फ 10 नशिस्तों पर कामयाब हो सकी। JUIFA 7 नशिस्तों पर कामयाब। दीगर जमातों ने 12 नशिस्तें जीत लीं। पीपल्स पार्टी ने टाउन कमेटी नवाबशाह की 56 में से 39 नशिस्तें जीतकर वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली। MKM नवाबशाह के शहरी इलाके से कोई नशिस्त न जीत सकी। टाउन कमेटी मीरपुर खास की 69 में से 68 नशिस्तों की गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के सामने आ गए। नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने यहाँ से 53 नशिस्तें हासिल करके वाज़ेह बढ़तरी हासिल कर ली। टाउन कमेटी सांगड़ में अब तक 67 में से 45 नशिस्तों के नताइज सामने आए हैं। इनमें से 32 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीत ली, जबकि सांगड़ में वाज़ेह असर रखने वाली GDA अब तक सांगड़ में सिर्फ 8 नशिस्तें जीत सकी। टाउन कमेटी कश्मोर में पीपल्स पार्टी की लैंडस्लाइड विक्ट्री। अब तक 39 नशिस्तों के नताइज सामने आए, जिनमें से पीपल्स पार्टी ने 32 नशिस्तें जीत लीं। टाउन कमेटी खैरपुर में भी पीपल्स पार्टी 69 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। GDA 31 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। जैकोबाद में पीपल्स पार्टी की 13 नशिस्तों के साथ वाज़ेह बढ़तरी। JUI 1 नशिस्त पर कामयाब। घोड़की में अब तक 27 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी 21 नशिस्तों पर कामयाब रही। टाउन कमेटी शिकारपुर की 32 में से 28 नशिस्तों के नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी 14 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। आज़ाद उम्मीदवारों ने 7 नशिस्तें हासिल की। GDA 4 नशिस्तें और JUIFA 3 नशिस्तें हासिल कर सकी। नौशहर फेरोज़ की कुल 82 में से 75 नशिस्तों के नताइज आ गए। इनमें से 57 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीत लीं। 13 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। मुस्लिम लीग नून ने 2, जबकि GDA, MKM और दीगर ने 1-1 नशिस्तें हासिल की। टाउन कमेटी सखर के कुल 17 में से 12 नशिस्तों के नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी ने 7 नशिस्तें, PTI ने 2 पर कामयाबी समेटी, जबकि 2 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। टाउन कमेटी खैरपुर की कुल 145 में से 105 नशिस्तों के नताइज आ गए। इनमें से 69 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीत ली। GDA ने 31, 3 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार। PTI और JUIFA की 1-1 नशिस्त रही। टाउन कमेटी कंबर शहजाद कोट की कुल 46 में से 36 नशिस्तों के नताइज आ गए। इनमें से 26 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीत ली। 9 सीटों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए, जबकि JUIFA 1 नशिस्त पर कामयाब रही। टाउन कमेटी थरपारकर की तमाम 26 नशिस्तों के नताइज आ गए। इनमें से 19 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीत लीं। 4 आज़ाद उम्मीदवार और 3 पर PTI कामयाब। टाउन कमेटी उमरकोट की कुल 36 में से 36 नशिस्तों के नताइज आ गए। इनमें से 28 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीत लीं। GDA ने 6 और JUIFA 1 नशिस्त जीत सकी। टाउन कमेटी लाड़काना की कुल 29 में से 4 नशिस्तों के नताइज आए। इनमें से 3 नशिस्तें GDA ने हासिल की, जबकि पीपल्स पार्टी ने 1 नशिस्त हासिल की। सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान दिन भर कहीं गोलियां, कहीं लाठियां चलीं, कहीं पूरा अमला ही अगवा कर लिया गया। बल्दियाती इंतखाब के दौरान सांगड़, नौशहर फेरोज़, खैरपुर, जैकबाबाद, सखर और कंदकोट के मुतादिद पोलिंग स्टेशन मैदान जंग बन गए। सियासी जमातों के कारकुनों और मुखालिफ गिरोहों में मारामारी और तशद्दुद वाक़यात में 2 अफराद जाम बहक, दर्जनों जख्मी। कई मकामात पर पोलिंग रोकना पड़ी। सिंध की 22 म्यूनसिपल कमेटियों में से 20 में पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली। 1 म्यूनसिपल कमेटी में GDA कामयाब। पीर जोगोट में 7 नशिस्तें जीत लीं। म्यूनसिपल कमेटी सांगड़ में पीपल्स पार्टी और GDA दोनों की 6-6 नशिस्तें रहीं। जिला जैकबाबाद में PTI को इबरतनाक शिकस्त। जिला की 2 म्यूनसिपल कमेटियों और 1 टाउन कमेटी में PTI सिर्फ 2 नशिस्तें हासिल कर सकी।
सिंध के हर जिले में पीपल्स पार्टी ने बड़ी अक्सरियत से फतह हासिल की है। सिंध के अवाम ने पीटीआई, जीडीए और दीगर जमातों का सफाया कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन का बयान, कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में मुखालफिन को इबरतनाक शिकस्त दी है। लाड़काना में पीपल्स पार्टी ने 4 टाउन और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की तारीखी फतह हासिल की। लाड़काना में मेयर और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन पीपल्स पार्टी का होगा। पी के 7 सवात के ज़िमनी इंतखाब में पीटीआई का उम्मीदवार कामयाब। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीटीआई के फजल मौला 17,395 वोट लेकर फातेह करा। एएनपी के हुसैन अहमद खान ने 14,604 वोट हासिल किए। पीटीआई हामियों का जश्न। ये नशिस्त एएनपी के रुकन सूबाई असम्बली वक़ार खान के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। पी के 7 की ज़िमनी इंतखाबात अगले आम इंतखाबात का ट्रेलर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का बयान, कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के आवाम ने मुल्क लूटने वालों को हमेशा के लिए मुस्तरद कर दिया है। एएनपी ने पी के 7 सवात के ज़िमनी इंतखाब के नताइज मुस्तरद कर दिए। एमल वली खान ने कहा कि अवामी नेशनल पार्टी मुशावरत के बाद नताइज को चैलेंज करेगी। पोलिंग एजेंट्स के साथ मौजूद फॉर्म 45 और सरकारी नताइज मुख्तलिफ हैं। सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल रातों रात फंड्स के इजरा पर इलेक्शन कमीशन क्यों खामोश रहा। ये सिर्फ अंपायर को साथ मिलाकर इलेक्शन जीत सकते हैं। अंपायर उनके साथ है, पैसा भी चल रहा है। इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं, इसके बावजूद हमें उनको शिकस्त देनी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कारकुनों से खिताब, कहा कि 2 माह में हुकूमत ने इतनी महंगाई कर दी जितनी 3.5 साल में नहीं हुई। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ा दिया है। इमरान खान का कहना था कि अगर पुलिस ने गलत काम किया तो लोग सारी जिंदगी आईजी पंजाब पर उंगलियां उठाएंगे। बोले लोटे ज़मीर बेचकर अपने हल्के के आवाम की तौहीन करते हैं। लोटों को शिकस्त देना फ़र्ज है। ये ज़िमनी इंतखाब में कामयाब नहीं होंगे। लाहौर में पीटीआई ने वर्कर्स कन्वेंशन में बेशतर टीवी चैनल्स को कवरेज से रोक दिया। कवरेज के लिए सिर्फ एक मखसूस चैनल को इज्जत बख्शी जो उनके करीब समझा जाता है। पीटीआई के कन्वेंशन की कवरेज के लिए बेशतर टीवी चैनल्स की टीमें हॉल के बाहर इजाजत की मुंतज़िर। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग के तबादला। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। फायरिंग के तबादले में सूबेदार मुनीर हुसैन और हवलदार बाबू खान शहीद। सऊदी अरब से उधार तेल की सहूलत $3 अरब 60 करोड़ तक बढ़ाए जाने की तवक्को। इस वक्त सऊदी अरब $1 अरब 20 करोड़ का तेल मौखर अदायगियों पर फराहम कर रहा है। अरब मीडिया के मुताबिक सहूलत में तोसी के लिए पाकिस्तान में मुज़ाकरात जारी हैं। सऊदी अरब ने गुज़िश्ता साल पाकिस्तान को $4.2 अरब का पैकेज दिया था। सऊदी अरब का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए किंग अब्दुल अजीज़ मेडल ऑफ एक्सीलेंट क्लास का एजाज़। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जद्दा में आर्मी चीफ को एजाज़ से नवाजा। आर्मी चीफ को पाक सऊदी ताल्लुकात बढ़ाने की काविशों के इतराफ़ पर एजाज़ दिया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मुश्तरका तरबियत, फ़ज़ाई दिफा और इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। मुलाकात में मवासलात, इंफॉर्मेशन डोमेन के शोबों में दिफाई ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान सऊदी अरब से तारीख़ी और बिरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को किंग अब्दुल अजीज़ मेडल से नवाजा जाना पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज के लिए बहुत बड़ा एहसास है। वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा कि आर्मी चीफ ने बिरादर ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। सऊदी अरब की सलामती को हम पाकिस्तान की सलामती तस्वुर करते हैं। और बर्मिंघम के इलाके किंग स्टैंडिंग में डलिच रोड पर वाक़या घर में धमाका, कई अफराद हलाक और ज़ख्मी होने का खदशा। धमाके की वजह मालूम नहीं हो सकी। धमाके से करीब वाक़या दीगर घर भी मुतासर हुए।